ब्रिटेन खुद को दुनिया के सामने मजहबी आजादी, बराबरी और एक आइडियल डेमोक्रेटिक देश की मिसाल के तौर पर पेश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इसके बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मस्जिदों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने उरूज पर है और यहाँ हर दिन हमले के वाकयात सामने आते रहते हैं। आलम यह है कि औसतन हर 5 दिन में किसी न किसी मस्जिद पर हमला हो रहा है। इस बढ़ते मामलों की वजह से मुस्लिम समाज के लोग हमेशा डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम पर नजर रखने वाली तंजीम ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान पूरे ब्रिटेन में मस्जिदों पर 70 से ज्यादा हमलों के वाकयात सामने आए हैं। इन मामलों में डराने धमकाने की कोशिश, तशद्दुद, इमारतों को नुकसान पहुंचाना, परेशान करना, मुस्लिम मुखालिफ नफरती बयानबाजी, ऑनलाइन गाली गलौज और तोड़ फोड़ जैसी हरकतें शामिल हैं। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट नाम की तंजीम ने कहा है कि ऐसे हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब हालात फौरी तवज्जो की मांग कर रहे हैं। तंजीम ने हुकूमत से अपील की है कि मस्जिदों की हिफाजत के लिए जल्द और असरदार कदम उठाए जाएं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर और वेस्ट मिडलैंड्स में दर्ज किए गए। अकेले लंदन में 9 अलग अलग मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जबकि बर्मिंघम में एक मस्जिद पर पिछले 12 महीनों में 3 बार हमला हुआ। ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट के आंकड़े भी इस सूरत हाल की तस्दीक करते हैं। पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स में मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम में 19% इजाफा दर्ज किया गया है। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट की सरबराह अकीला अहमद ने कहा कि मस्जिदों पर हमलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। उनके मुताबिक हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि इबादतगाहें खुद को महफूज रख सकें और लोगों में खौफ का माहौल खत्म हो। इसी साल हुकूमत ने मस्जिदों की हिफाजत के लिए एक नए प्लान का ऐलान किया था। इसके तहत मस्जिदों की निगरानी, कैमरे, खतरे की घंटी, घेराबंदी और सुरक्षा अमले जैसी हिफाजती जरूरतों के लिए साल 2026 और 27 तक 40 मिलियन पाउंड तक की मदद देने की बात कही गई। ब्रिटेन होम डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक वही मस्जिदें इस मदद के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं जिन्होंने पहले ही हेट क्राइम का सामना किया हो, खुद को खतरे में महसूस किया हो या उनके इलाके में किसी दूसरी इबादतगाह पर ऐसा हमला हुआ हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर दरख्वास्त में मजबूत सबूत या खतरे के वाज़े वजह ना हो तो उसे मंजूरी मिलने की उम्मीद कम रहेगी। हालांकि अकीला अहमद पहले भी इन शर्तों पर एतराज जता चुकी हैं। उनका कहना है कि यही शर्तें मस्जिदों के लिए मदद हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही हैं।